यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 345। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ये सोंग और सावन में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिस फाइट में सावन जीता था। इस मौके का फायदा उठाकर ये चैंग के अंकल ने सावन पे हमला कर दिया, लेकिन सही समय पर जुआनी आ गई थी जो सावन को बचा लेती है। साथ ही उन सभी को वहाँ से जाने को कहती है, इसीलिए वो सभी जाते हुए सावन को धमकी देते हैं। और फिर जुआनी और बाकी सभी एक हॉल के अंदर आ गए थे जहाँ पर वो सभी डिस्कस कर रहे थे। और इसी डिस्कशन के दौरान जुआनी सावन को बताती है टियान जुन के बारे में, जो डोजुन के 5 स्टार पे थे और ये सावन का सिर्फ एक गैस था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में जुआनी सावन को बताती है ऐसा होना काफी मुश्किल है, क्योंकि उस जगह को गार्ड करने के लिए पहले से 5 डोजुंग मौजूद है, इसलिए उस जगह पर टियानजुन का होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद सावन भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, क्योंकि ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन सभी के पास बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ ही उनके अंदर घमंड भी भरा होता है, इसीलिए होल ऑफ सोल कभी भी नहीं चाहेगा कि उन लोगों में झगड़ा हो। तभी जुआन कोंगजी सावन की ओर देखते हुए कहते हैं डेथ सोल माउंटेन इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए लगभग 5 दिनों के अंदर तुम उस जगह पर पहुंच जाओगे। ये कहते हुए उन्होंने सावन को एक स्क्रोल दे दिया था। फिर वो सावन से कहते हैं अभी तक हमें डेथ सोल माउंटेन के बारे में जो भी कुछ पता चला है उन सभी को हमने मैप के रूप में डाल दिया है, जो डेथ सोल माउंटेन के अंदर थोड़ी बहुत तुम्हारी सहायता कर दे, और इससे ज्यादा हम तुम्हारी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर सकते। ये कहने के साथ ही वो आगे के लिए सावन से माफी भी मांगते हैं, जिस पर सावन कहता है जुआन कोंगजी और बाकी सभी ने अभी तक उसकी काफी सहायता कर दी है, इसीलिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सावन को पता था वो पिल टावर के हेड हैं, जिस वजह से अगर वो कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरे पिल टावर ने रिएक्ट किया है, जिस वजह से होल ऑफ सोल भी चुप नहीं बैठेगा। और अभी पिल टावर की ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो होल ऑफ सोल से लड़ पाए। फिर सावन उन्हें बताता है इस फाइट में सहायता करने के लिए फेंग जुनजे भी आ रहे हैं। जैसे ही जुआन कोंगजी फेंग जुनजे का नाम सुनते हैं तो उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था फेंग जुनजे याओलो का अच्छा दोस्त है। साथ ही उसने याओलो को ढूंढने की भी काफी कोशिश की है, इसीलिए उसे होल ऑफ सोल से रिलेटेड कई सारी चीजें पता है। और ये बात उन्होंने सावन से भी कह दिया था कि फेंग जुनजे उसकी काफी सहायता करेगा। साथ ही वो सेंटर प्लेन के बारे में भी काफी अच्छी तरह से जानता है। इन सभी चीजों को सुनकर सावन नोट करता है। इसके साथ ही सावन अपने मन में सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये मिशन बाकी सभी मिशन से काफी हटके हैं। साथ ही फेंग जुनजे को इस जगह पर आने में काफी समय लगेगा, इसीलिए अगर उसने खाली समय के अंदर अपनी और अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया तो उनकी काफी मदद हो जाएगी। ये सब सोचकर सावन कुछ समय और डिस्कस करता है। फिर वो सभी उस जगह से चले गए थे। उसके जाते ही फेंग जुनजे और बाकी सभी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि अब फेंग जुनजे जैसा एक व्यक्ति सावन के ग्रुप में है तो उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही फेंग जुनजे समय समय पर उन सभी को गाइड भी करते रहेंगे। ये सोचकर वो तीनों थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो अपने रूम में आ गया था। उसने रूम में आते ही चिंग के स्टोरिंग को अपने हाथों में ले लिया था। साथ ही वो सील को ब्रेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से पता था कि उसके अंदर एक काफी अच्छी चीजें होगी। लेकिन सावन महसूस करता है स्टोरिंग के ऊपर एक पावरफुल फॉर्मेशन बनी हुई है, मतलब एक सील बनी हुई है, जिस वजह से वो इसे भेद नहीं सकता। इसीलिए सावन अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस सील को ब्रेक कर देता है। और अगली पल सावन के सामने कुछ इविल टेक्निक आ गई थी। उन्हें देखने के साथ ही सावन शॉक्ड हो गया था। साथ ही उसे समझने में देरी नहीं लगती कि इसी टेक्निक की मदद से उसकी स्ट्रेंथ इतनी जल्दी बढ़ रही थी। लेकिन इन टेक्निक की कुछ साइड इफेक्ट भी होती थी, जिसकी मदद से वो फ्यूचर में अपनी लेवल को कभी भी पार नहीं कर पाएगा। अगर उसे अपनी लेवल को पार करना है तो उसे अपनी फाउंडेशन को फिर से तोड़कर फिर से शुरुआत करनी होगी। ये सब सोचकर और उस इविल मेथड को देखकर सावन को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी सावन उस टेक्निक को अपनी स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। उसकी वजह थी कि वो टेक्निक हाई ग्रेड की थी, साथ ही वो ऑक्सीजन समय में उसे निकाल सकता था। और इस टेक्निक को एक्सचेंज करके सावन अपने लिए कुछ अच्छी से टेक्निक को परचेस भी कर सकता था। उस टेक्निक को अपनी स्टोरिंग में स्टोर करने के बाद सावन उस स्टोरिंग को फिर से जांच करने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक साधारण से दिखने वाली टेक्निक की, जिसके अंदर से काफी मात्रा में किलिंग इंटेंट निकल रहा था। इस किलिंग इंटेंट को महसूस करके सावन को कुछ याद आता है। सावन को याद आता है कि उसे ये चिंग ने इसी टेक्निक से उस पर हमला करने की कोशिश की थी। साथ ही उसे ये भी पता था ये टेक्निक अपने सामने वाले ओपोनेंट के दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसका फायदा उठाकर उसका एनिमी उस पर हमला करके उसकी जान भी ले सकता है। ये सोचकर सावन ने स्क्रोल को अपने हाथों में ले लिया था और अगले पल सावन स्क्रोल को खोलकर पढ़ने लग गया था, जिसके अंदर काफी कुछ लिखी हुई थी। सबसे पहले इसके नाम को जान लेते हैं। इसका नाम था हेवन ऑफ डीमन हैंड और उसके नीचे टेक्निक के बारे में लिखी हुई थी, जिसे कुछ समय रीड करने के बाद सावन को पता चलता है ये टेक्निक काफी अच्छी है, लेकिन हीचिंग इस टेक्निक के लो लेवल पर है,
जिस वजह से वो सावन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टेक्निक तो काफी पावरफुल है, लेकिन ये टेक्निक जिस व्यक्ति के पास था उसे ये नहीं पता था कि ये आखिर कितनी पावरफुल टेक्निक है। अगर उसने इस टेक्निक पे ज्यादा ध्यान देता तो वो काफी अच्छे से इस लेवल पे महारत हासिल कर सकता था। और सावन के लिए ये बात अच्छी थी कि सामने से ये जंग खुद उसे देने के लिए आया। फिर वो अपने मन में कहता है, अगर मैं इस टेक्निक में महारत हासिल कर लेता हूँ तो मेरी लड़ने की स्पीड और भी इंक्रीज हो जाएगी, साथ ही मेरी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुकी होगी। ऐसा लगता है आज का दिन मेरे लिए काफी लकी था। पहले तो मुझे मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल गई और दूसरी तरफ एक बेस्ट टेक्निक भी मिल गई जो इन फ्यूचर मेरी काफी सहायता करने वाली है। ये सब सोचते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कुछ समय के अंदर सावन अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस को शुरू कर देता है। उसका मानना था मास्टर के रेस्क्यू मिशन में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान जुनजी ये देखते हैं तो वो उन दोनों ने भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि अब फेंग जुनजे के आने से पहले सावन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, इसीलिए उन दोनों ने भी सावन को देखा देखी अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए। दूसरी तरफ जुआन कोंगजी को भी लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी की हरकतों के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका होता है। वैसे तो जुआन कोंगजी फाइट के अंदर सावन की किसी भी तरह से सहायता नहीं कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए सावन को पूरा ग्रुप पिल टावर के अंदर मौजूद था, इसीलिए जुआन कोंगजी ने किसी भी तरह से उनकी सहायता करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी ओर से सावन और उसके पूरे ग्रुप को रिसोर्स देना शुरू कर दिया था। जैसे सावन को कोई पिल रिफाइन करना है, उसके अंदर जितनी भी सामग्री आएगी वो जुआन कोंगजी अपनी ओर से दे देंगे और इसी छोटी मोटी तरीके से सावन को सहायता करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। साथ ही सावन पिल रिफाइनिंग की प्रोसेस को भी शुरू कर देता है ताकि जुआन कोंगजी उसे खाकर अपने कुछ पावर को रिकवर कर पाए। और कुछ दिनों मेहनत करके सावन ने टियर 8 के पिल को रिफाइन कर दिया था, जिस वजह से उस जगह पर क्लाउड आ गई थी। जैसे ही उस जगह पर क्लाउड देखते हैं तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, लेकिन पिल टावर के एल्डर जानते थे आखिर ये किसका काम है, जिस वजह से कुछ लोग एम्बैरेस भी हो गए थे क्योंकि सावन का एज उस जगह पर कुछ कम है। लेकिन फिर भी सावन काफी स्पीड में टियर 8 के पिल को रिफाइन कर पा रहा है। वो सभी जितना इसके बारे में सोच रहे थे उतने ही उसका दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जैसे सावन अपने पिल को रिफाइन करता है उसी समय उसने टियान जुनजी को उस पिल को दे दिया था, इसीलिए अब टियान जुनजी भी समय न बर्बाद करते उस जगह से चले आते हैं। ट्रेनिंग और पिल रिफाइनिंग में लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। सावन ने इस बीच अपनी ट्रेनिंग को भी अच्छे से कर लिया था, इस वजह से उसका शरीर दुखने लग गया था, इसीलिए सावन सोचता है उसे कुछ समय आराम कर लेना चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से फेंग जुनजे बहुत जल्दी इस जगह पर आने वाले हैं। इसीलिए अब वो चाहता मिशन पे जाने से पहले उसे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए ताकि मिशन के बीच कुछ गड़बड़ ना हो। ये सब सोचते हुए सावन आराम करने लगता है। जब सावन आराम करने चला गया था तो दूसरी साइड हम एक जगह देखते हैं जहाँ एक वर्महोल से एक पावरफुल एनर्जी निकल रही थी, साथ ही एक स्पेसशिप कुछ समय में वहाँ से निकलती है। ऐसा होने की वजह से आसपास में स्पेस में दरार पड़ने लगती है, जिस वजह से उस जगह के कई सारे लोग घबरा जाते हैं। अब अगर आपको पता है आखिर इस स्पेसशिप के अंदर कौन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी सीन के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और इस वीडियो को लाइक टारगेट है 600 लाइक्स। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।